हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं इस वक्त, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच पाएँ इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। जनरल रीडिंग है। अगर अपने बारे में पर्सनली जानना हो तो व्हाट्सएप नंबर, आज के दिन सोमवार है तो वीडियो में आ जाएगा, अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं। चलिए 5 कार्ड। करंट एनर्जी। इस वक्त मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं आपके पर्सन। वी हैव जस्टिस, एक कार्ड और, बॉटम ऑफ द डेक से है द फूल। सो गाइज यहाँ पर साइन की बात करें तो तुला राशि, मीन राशि, मेष राशि, कन्या राशि, कर्क राशि यहाँ पर मौजूद है। इंग्लिश में कैंसर, वर्गो, एरीज, पाइसेस, लिब्रा आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है मेजर अरकाना से। टैरो से सभी साइंस निकल कर आएंगी। सो रीडिंग इज़ फॉर ऑल साइंस। मेजर लेवल पे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। वाटर साइन के बाद वी हैव एयर, फायर एंड अर्थ। वाटर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस टाइम पे आपके पर्सन की एनर्जी में इमोशंस डोमिनेट कर रहे हैं। इमोशनल एनर्जी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल, एनालिटिकल एनर्जी नहीं दिख रही यहाँ पर। जो अपने दिल को, अपने मन को प्रायोरिटाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं। मीन्स इनका मन क्या कह रहा, इनका दिल क्या कह रहा, इनकी अंतरात्मा क्या कह रही है, उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। सोच समझकर कुछ निर्णायक फैसला किसी स्टक सिचुएशन से बाहर आने से रिलेटेड इन्होंने ले लिया है। इन्हें उम्मीद है कि जो भी डिसीजन इन्होंने लिया है वो जस्टिस होगा इनके रिश्ते के साथ। इस टाइम पीरियड में किसी न किसी महिला का इन्वॉल्वमेंट इनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा है, स्पेशली कोई मदरली फिगर या कोई ऐसी महिला जो इनकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में एक नई शुरुआत का निर्णय लेकर अपनी लाइफ में जो अदर सिचुएशंस है उनको इन्फॉर्म कर चुके हैं ऑलरेडी। मींस थर्ड पार्टी सिचुएशन को ऑलरेडी पता है कि इनकी ज़िंदगी में कोई है जिसके लिए ये इतने परेशान हैं। सो लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स ताकि और ज़्यादा डिटेल्स हमें मिले। ईच एंड एवरी कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। क्यों आया है जस्टिस? यहाँ पे आपको जस्टिस बैलेंस को दर्शा रहा है और यहाँ पर टेम्परेंस भी पीसफुल रिजोल्यूशंस को दर्शा रहा है। तो आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में क्योंकि अंतर्मन से सोच रहे हैं, इमोशनल एनर्जी ज़्यादा है, तो इस टाइम पीरियड में ये एक बार चांस ज़रूर देंगे उन लोगों को कि बीच का रास्ता निकालो। अगर किसी स्टक सिचुएशन में हैं, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, तो ये क्लैरिटी चाहते हैं और ये उस महिला, क्योंकि यहाँ महिला की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उनसे ये कंफर्म करना चाहते हैं या क्लियर करना चाहते हैं कि चीज़ें पीसफुली रिजॉल्व होंगी या नहीं। क्यों आया है हैंगमैन? अगर पीसफुली रिजॉल्व होती हैं तो निर्णायक फ़ैसला उस हिसाब से होगा। अदरवाइज़ यहाँ पर ये अपनी लव लाइफ को लेकर फ़ैसला अपने मन में, अपने दिल में कर चुके हैं। इनको सिर्फ उस फैसले पर अमल करना है, एक्शन लेना है।
एम्प्रेस, मैंने अभी आपसे यही कहा एक्शन लेना है, एंड वी हैव गॉट चैरियट विद 4 ऑफ कप्स। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है अगर वो नहीं मानती है तो ये दुखी होकर बैठेंगे नहीं, ये निकल लेंगे उस सिचुएशन से बाहर। ये इन्होंने पहले से प्री डिसाइड किया हुआ है। हर्मिट, ये किसी से उलझना नहीं चाहते, ये शांति से अपनी एनर्जीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं पीसफुली। इस टाइम पे आप देखोगे कि आपके पार्टनर दिमाग से कम सोच रहे, गुस्सा कम आ रहा। इस टाइम पीरियड में ये साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे उन लोगों को जो लोग इनकी लाइफ में वैल्यू नहीं कर रहे, इनकी डिसीजंस की वैल्यू नहीं कर रहे, ये उनको बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे। मून, आपके पर्सन इस वक्त फुल पावर में है और स्ट्रेंथ में होने के कारण ये उन लोगों से, उन सिचुएशन से मूव कर जाएंगे जो लोग बीच में आ रहे हैं। इस टाइम पीरियड में आपकी तरफ भी मैसेजेस या कॉल्स आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। फूल को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ कप्स। ये एक नई शुरुआत अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं जिसमें इनको खुशी मिले। ये अब और दुखी नहीं रहना चाहते, परेशान नहीं रहना चाहते, तो ये इस टाइम पीरियड में वही डिसीजन ले रहे हैं जो डिसीजन इनको सुकून देगा, इनकी अपनी खुशी जिसमें छुपी हुई है। सो ये मेजर अरकाना से एनर्जी निकल कर आई है आपके पर्सन की। देखते हैं वर्तमान भावनाएं, करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त आपके पर्सन की। वर्तमान भावनाएं, करंट फीलिंग्स। बॉटम ऑफ द डेक से है रनर, ओवरऑल एनर्जी है न्यू चैप्टर। सो गाइज, यहाँ पर सबसे पहली जो फीलिंग्स निकल कर आई है वो ये कि ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं इस रिश्ते में। पहले हो सकता है वन साइडेड एफर्ट्स ज़्यादा रहे हों, या तो आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हो इस रिश्ते में, या तो वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हो। कहीं ना कहीं वन साइडेड एफर्ट्स ज़्यादा थे। इनको ये चीज़ फील हो रही है कि नहीं, अगर ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, हम दोनों एक दूसरे के बिना खुश नहीं हैं, हम दोनों एक दूसरे से दूरी बनाने की कोशिश करें तो फिर ईश्वर हम दोनों को नज़दीक लेकर आ जाते हैं। तो अब हम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाना चाहिए। हम दोनों एक दूसरे के फ्यूचर के पार्ट हैं और अब हमें कमिटेड रिलेशनशिप में होना चाहिए। हम एक दूसरे को अब और नेग्लेक्ट, इग्नोर करके नहीं जी सकते। तो ये इग्नोर करके ऑलरेडी फेल हो चुके हैं। इनको ये रियलाइज़ हो चुका है कि मैंने गिव अप किया था, मैंने पीछे हटने का डिसीजन लिया था, बट पॉसिबल हो नहीं पाया। सो नाउ इट्स टाइम फॉर रीयूनियन। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में कंप्लीट होगी साइकिल। आने वाला जो 10-10 पोर्टल है, आप देखोगे कि इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारे रीयूनियंस होंगे, बहुत सारे लोगों की साइकिल कंप्लीट होगी इन अ पॉजिटिव वे। और जो लोग ऐसे हैं जो रॉन्ग पर्सन के साथ हैं या कार्मिक कुछ लाइफ लेसन्स मिलने लिखे हैं, कुछ ट्रिगर्स मिलने लिखे हैं, वहाँ पर एंडिंग ऑफ अ साइकिल की एनर्जी रेजोनेट करेगी। इन्हें ये भी फील हो रहा है कि मैं अब और दूर नहीं जाना चाहता या नहीं जाना चाहती, मैंने बहुत भाग लिया, अब और नहीं। सो रनर की एनर्जी है और यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। और लास्ट है, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। ये जिस भी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, जिस भी सिचुएशन के कारण आपसे दूरी बना रहे थे, रन कर रहे थे, उस सिचुएशन से अब ये निकल जाना चाहते हैं, जैसे कि अभी हमने मेजर अरकाना में क्लियर किया है। सो एनर्जी बिल्कुल रेजोनेट कर रही है। जो एनर्जी, जो फीलिंग मेजर अरकाना से आई है वही एग्जैक्टली ओरेकल से भी आई है फॉर करंट फीलिंग्स। तो इनकी फीलिंग्स सेम है। रियलाइजेशन फेज से गुजर रहे हैं ज़्यादातर लोगों के पार्टनर। लेट्स चेक एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है इमीडिएटली। मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या एक्शन होगा।
जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं पहले उनका बताएं एंजल्स, क्या नो कांटेक्ट वालों की बातचीत होगी? थोड़ा सब्र रखिए, अभी कम से कम यहाँ पर 40 घंटे तक तो बातचीत नज़र नहीं आ रही। कुछ लकी वंस, एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी मिलेगी, बट ज़्यादातर लोगों को 4 घंटे से 40 घंटे, स्पेशली 40 आवर्स के बाद चांसेस बन सकते हैं। अभी फ़िलहाल ये खुद को ही बैलेंस करने में, खुद को ही हील करने में समय लगाएंगे। हार्ट चक्रा ब्लॉकेज की एनर्जी है जिसकी वजह से डिस्कनेक्टेड है। इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा कि ये आपको फेस कर सकें या आपसे बात कर सकें। अगर आपने इनसे 2 सवाल पूछ दिए कि अब क्यों, जब मैं परेशान थी या परेशान था, जब मैं हर्ट था, जब मैं मरने के कगार पर था या थी, तब आप कहाँ थे, अब किस खुशी में वापस आने की सोच रहे हैं? दूर ही रहो, कोई ज़रूरत नहीं है वापस आने की। ये वाली सिचुएशन है। कहीं ना कहीं इन्हें अंदर से डर लग रहा है, इन्हें अंदर से ऐसा लग रहा है कि अब मैं अगर वापस जाती हूँ या जाता हूँ तो आप इन्हें इंसल्ट करोगे, आप इनको रिजेक्ट भी कर सकते हो। सो ये सिचुएशन को धीरे धीरे पहले टो लेना चाहते हैं, आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं कि आप सच में अभी भी इनसे प्रेम करते हो, इन्हें याद करते हो, आपको इनकी नीड है भी या नहीं। अगर इनको कहीं से ये क्लू मिलता है कि हाँ यू आर मिसिंग हिम और मिसिंग हर, तब ये एफ़र्ट्स लगाने की सोचेंगे। तो अगर आप कोई ऐसा स्टेटस डाल देते हो, अगर आप कोई ऐसी स्टोरी डाल देते हो, अगर आप कोई इनको इंडिकेशन देते हो, तो ये हो सकता है कि जल्द कांटेक्ट में आए, अदरवाइज़ ही और शी विल टेक सम टाइम। फ़िलहाल यहाँ पर अभी डिस्कनेक्टेड रहने की एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई दिस। नो कांटेक्ट वालों के लिए क्यों आया है डिस्कनेक्टेड रहने की वाइब्रेशन? ये अकेले रहना चाहते हैं जब तक ये फुल पावर में एक्शन ना ले पाएँ शादी से रिलेटेड, तब तक ये आपकी मेमोरीज़ में ही रहना प्रेफर करेंगे। इन्हें ऐसा लगता है कि जब आप इनका वेट कर रहे हो शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से, परमानेंट यूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये टाइम पास के लिए आपकी लाइफ में आके आपकी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना चाहते। इन्हें ऐसा लगता है कि अभी हम मेमोरीज़ में ही जी लें, जो पुरानी अच्छी ब्यूटीफुल मेमोरीज़ हैं। जब तक मैं शादी के लिए स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ना लूँ तब तक मैं एफ़र्ट्स नहीं लगाने वाला या नहीं लगाने वाली। तो जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, थोड़ा आपको सब्र रखने की ज़रूरत है। कुछ लकी वंस को 4 आवर्स से 40 आवर्स के बीच में मैसेजेस या कॉल्स रिसीव हो सकते हैं, बट ज़्यादातर लोगों को अभी समय लगेगा। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी बता दें, जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ इमीडिएट एक्शन क्या नज़र आ रहा है? एक डिसीजन, थर्ड पार्टी से रिलेटेड, इमोशनल होकर ये कोई डिसीजन लेने वाले हैं। कैसा डिसीजन होगा ये? ये शादी का डिसीजन होगा। अगर आपके पार्टनर की लाइफ में ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी है तो ये उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से, उन ऑब्स्टिकल से मूव ऑन करने का डिसीजन लेंगे। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में चाहे फैमिली हो थर्ड पार्टी, चाहे ये ऑलरेडी किसी अदर पर्सन के साथ हो, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं आप दोनों के बीच में, वहाँ से मूव ऑन होने की वाइब्रेशंस हैं। क्लैरिफाई कर दें, नेगेटिव एनर्जीज से दूरी बनेगी, डेविल एनर्जीज से। क्या परमानेंट रीयूनियन के चांसेस हैं? येस, दे आर मैनिफेस्टिंग दिस, यू आर ऑल्सो मैनिफेस्टिंग दिस, और यहाँ पर सक्सेस की वाइब्रेशन है। तो परमानेंट रीयूनियन यहाँ काफ़ी लोगों का नज़र आ रहा है। आने वाला 4 दिन इम्पॉर्टेंट होगा, जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त आपको। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेज क्या है? पहला मैसेज है आपके लिए, सीड ऑफ क्रिएशन।
सेकंड मैसेज है आज के दिन में सेंस कंट्रोल। थर्ड मैसेज है इक्वल विजन। सो सबसे पहले सीड ऑफ क्रिएशन। I am the original fragrance of the earth. I am the heat in fire and the life in all things. Know me to be the seed of all creation, original and eternal. I am the intelligence of the intelligent and the effulgence of all great and powerful persons. देखिए यहाँ पर ईश्वर आपको ये संकेत दे रहे हैं कि जैसे अर्जुन को उन्होंने अपने पूर्ण रूप का दर्शन दिया था, ठीक है, अपने रूप में जब वो दर्शन दिए कि अर्जुन को ये बिलीव हो जाए कि हाँ ये ईश्वर है, उन्होंने अपने पूरे रूप में दर्शन दिया कि हाँ मैं ही ब्रह्म हूँ और सब कुछ पर ब्रह्म मैं हूँ और मेरे अंदर में ही सब कुछ है। सारे लोग जो इस धरती पर आए हैं वो मुझ में ही विलीन होने वाले हैं। तो मैं ही हूँ पालन करता, मैं ही हूँ जो क्रिएशन है, मैं ही हूँ जो डिस्ट्रक्शन है। सो मैं ही सब कुछ हूँ। सो ये जो एनर्जी है यहाँ पर आपको बता रही है कि हम सब एक हैं, हम सब एक से ही निकले हैं, एक ही ईश्वर है और हम सबको उसी में विलीन होना है। सबका लॉजिक अलग हो सकता है, सबके रिचुअल्स अलग हो सकते हैं, सबका थॉट प्रोसेस अलग हो सकता है, बट मानते सब प्रभु को ही है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब किसी न किसी अपनी शक्ति को, अपने ईश्वर को, अपने ईष्ट को अलग अलग रूप में देखते हैं, पूजते हैं। कोई अलग रूप में पूजता है, कोई अलग रूप में पूजता है, कोई अलग तरीके से पूजता है, लेकिन पूजते तो सब हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं एनर्जी जो है वो आपके लिए गाइडेड है कि सब कुछ उन्हीं में से शुरू हुआ है और उन्हीं में ख़त्म होना है। तो इस बात को जितनी जल्दी स्वीकार कर लिया जाए उतना अच्छा है। तो इंसान जो है भेदभाव से ऊपर उठ जाएगा, इंसान जो है इंसानियत को प्रायोरिटाइज़ करेगा, इंसान सबके सोल में सबको ईश्वर नज़र आएंगे, चाहे वो पशु पक्षी हों, पेड़ पौधे हों, तो सबको रिस्पेक्ट करेगा इंसान। जो एक द्वेष लोगों के मन में अलग अलग भरा जाता है, लोगों को एक दूसरे से अलग किया जाता है, जात पात धर्म, अलग अलग सिचुएशंस। इंसान को इंसान बन के रहना चाहिए और ईश्वर की इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि सब में वही है, सब में प्रभु का वास है ना। देन वी हैव सेंस कंट्रोल। सेंस कंट्रोल की एनर्जी यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि द सेंसेस फ्रॉम देयर ऑब्जेक्ट्स लाइक अ टॉर्टोइज ड्रॉइंग इट्स लिम्स विद इन इट्स शेल फर्मली इस्टेब्लिश इन विजडम। देखिए, अपने सेंसेस से अगर आप कंट्रोल खो दें तो क्या होगा। सबसे पहली चीज़, अगर आप अपने सेंसेस पर कंट्रोल ना कर पाएँ तो आप अनलिमिटेड खाएंगे, अनलिमिटेड आपके अंदर लालच आएगा, आपको जो चीज़ महकी आपको वो चाहिए, जो चीज़ आपकी आंखों ने देखा आपको वो चीज़ चाहिए, जो चीज़ आपने एक बार टच कर लिया आपको वो चीज़ चाहिए। तो सेंसेस जब आपके अनकंट्रोल हो जाए तो इंसान का पतन शुरू हो जाता है, इंसान लालची हो जाता है, इंसान की डिज़ायर इतनी बढ़ जाती है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी गलत कार्यों में लिप्त हो जाता है और उसका पतन शुरू हो जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, अपने लाइफ में अपने आप को इतना जागृत करना, इतना विजडम बढ़ाना कि आपके सेंसेस आपके कंट्रोल में रहे। आपको कब क्या कितनी की ज़रूरत है, कितना आपकी नीड है, उससे क्या होगा, वो कहाँ तक आपको हेल्पफुल है आपके सोल की ग्रोथ में, ये सारी चीज़ें जब इंसान देख परख कर आगे बढ़ेगा तो उसको इन चीज़ों की नीड ही नहीं होगी। इंसान के पास 25 कपड़े अगर वार्डरोब में रखे हैं या 30 कपड़े रखे हैं या 40 कपड़े रखे हैं तो इंसान को संतुष्ट हो जाना चाहिए कि हाँ मेरे पास कपड़े हैं, मुझे कपड़े बदलने के लिए मेरे पास कपड़े हैं। इंसान के पास एक सर छुपाने के लिए घर है, इंसान के पास आने जाने के लिए वाहन है, बट इंसान क्या संतुष्ट हो जाता है। अगर किसी इंसान की सैलरी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं कहूँगी, अगर किसी इंसान की सैलरी 3000 है महीने की तो उसके लिए वो 3000 में भी वो खर्च चला लेता है। किसी इंसान की सैलरी 20,000 है, वो उसमें खर्च चलाने का प्रयास करता है। कुछ इंसान की सैलरी, अगर वही इंसान जो 20,000 में खर्च चला रहा है, उस इंसान की सैलरी अगर 40,000 कर दी जाए
तो वो 40,000 में घर चलाना शुरू कर देगा। वो सेव नहीं कर पाएगा रिमेनिंग 20,000। उसके खर्च बढ़ जाएंगे, इंस्टेंटली बढ़ जाएंगे, ख्वाहिशें बढ़ जाएंगी। फिर अगर उसी इंसान की सैलरी 1 लाख हो जाए, वो 1 लाख भी उसको कम पड़ेगा। उसके खर्चे इतने बढ़ जाएंगे कि वो 40,000 के ऊपर जो 60,000 पा रहा है, वो 60,000 सेव नहीं कर पाएगा। उसके खर्च इतने बढ़ जाएंगे कि वो 1 लाख भी उसको कम लगेगा। फिर अगर उसी सैलरी बढ़ाकर 10 लाख हो जाए, तो उसके लिए 10 लाख भी कम पड़ेंगे। वो फिर भी सेव नहीं कर पाएगा। उसके खर्चे बड़े होने लगेंगे। वो प्लॉट्स खरीदने लगेगा, कार खरीदने लगेगा, मोबाइल खरीदने लगेगा, दिखावा करने लगेगा, कार खरीदने लगेगा। उसके खर्चे अनलिमिटेड होते जाएंगे। डिज़ायर्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सेंस कंट्रोल का कार्ड यहाँ बता रहा है कि आपका विजडम, अगर आपने अपनी बुद्धि पर जीत हासिल कर ली, अपने सेंसेस पर जीत हासिल कर ली, तो आप तृप्त रहेंगे। जो मिला उसमें खुश, सुकून रहेगा आपके लाइफ में। नेक्स्ट है इक्वल विजन। आप में से कई लोगों के लिए यहाँ पर आपको ये गाइड किया जा रहा है, स्पेशली उन लोगों को जो प्रीस्ट होते हैं, पंडित होते हैं, प्रकांड विद्वान होते हैं, जो ज्ञानवान होते हैं, जिन्हें ब्राह्मण कहा गया है। ब्राह्मण का मतलब होता है जिनको ब्रह्म का ज्ञान हो, ठीक है। तो जिनके पास वो ज्ञान है और जिनके पास वो नॉलेज है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सभी को ईश्वर का अंश समझे। वो ये न समझेंगे नहीं नहीं तुम बहुत हाईली, जो कहते हैं स्पिरिचुअल सोल हो, बहुत ही प्योर सोल हो, और तुम तो मलिच्छ हो, तुम तो नीच हो, तुमको तो कोई ज्ञान ही नहीं है। ये जो भेदभाव है, ये ब्रह्म का काम नहीं है। जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया, जिसको नॉलेज हो गई, उसका विजन कभी भेदभाव नहीं कर सकता। उसको प्रभु इक्वल विजन देते हैं कि आप सबको एक समान देखिए, आप सब में ईश्वर को देखेंगे। वही असली ज्ञानी है, जिसके पास ज्ञान हो, बुद्धि हो, विजडम हो, और वो भेदभाव करे, वो ज्ञानी नहीं है। तुम यहाँ पे इंटर कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते। तुम ये कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? तुम्हारा ज्ञान कैसा ज्ञान है कि तुम एक आदमी को प्रायोरिटी दे रहे हो, दूसरे को नहीं दे रहे हो? क्या उसके अंदर ईश्वर का वास नहीं है? क्या वो हवा में से पैदा हो गया है? वो भी तो हम जो 5 एलिमेंट से पैदा हुए हैं, उसके अंदर भी तो वही एनर्जी है। वो भी तो पंच तत्व में ही विलीन होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जिसके पास ज्ञान है, जो सच में नॉलेजेबल है, वो कभी भेदभाव नहीं कर सकता। उसके अंदर इंसानियत सबसे पहले रहेगी। उसका विजन कभी एक के लिए अलग, दूसरे के लिए अलग नहीं होगा। समझे? क्योंकि भगवान के लिए हम सब बच्चे हैं। अगर आप भगवान की चेयर पे बैठो और आप भगवान की तरह 2 मिनट बन के सोचो कि ईश्वर ने ही ब्रह्मांड की रचना की, कई सारे ब्रह्मांड, कई सारे ब्रह्मा, हर ब्रह्मा की एक क्रिएशन, जिसमें से एक है पृथ्वी। छोटा सा पृथ्वी, आकाश में, इतने बड़े आकाश में उड़ रहा है। उस पृथ्वी में हम लोग छोटे 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 छोटे। अब भगवान, सोचिए कि भगवान जितने भी इंसान धरती पर हैं, जानवर हैं, उनके लिए सब बराबर हैं। कोई किसी तरह से पूज रहा है, कोई किसी तरह से पूज रहा है, कोई किसी का रिचुअल अलग है, किसी का कोई अलग उसकी मान्यता है, किसी की मान्यता अलग है, बट सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस सुपर पावर को पूज रहे हैं। अब वो सुपर पावर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहा, वो सबको जल दे रहा है, वो सबको हवा दे रहा है, वो सबको प्रकृति में रहने का सम्मान दे रहा है, वो सबको फल दे रहा है खाने के लिए। जब उसने भेदभाव नहीं किया, तो ये इंसानी जो दिमाग है, इससे हम इक्वल विजन से नहीं देख पाते हैं, अरे ये ऐसा, वो ऐसा। तो प्रभु यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है, जिसके पास विजडम है, उसको इक्वल विजन रहेगा ही रहेगा। उसके ज़िंदगी में अपने आप ये एनर्जी उसके दिमाग में, उसके सबकॉन्शियस में बैठ जाएगी कि सब बराबर है। हालांकि प्रभु भी जो गलत होते हैं उनका उद्धार करने आ ही जाते हैं। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिमाग से बिल्कुल राक्षसी प्रवृत्ति का हो गया है,
राक्षसों को भी प्रभु वरदान देते थे, ब्रह्मा जी वरदान देते थे, शंकर जी वरदान देते थे। लेकिन राक्षस जब उस वरदान का मिसयूज़ करने लगे, कोई भी अपनी पावर का मिसयूज़ करने लगे, तो वो दंड के लिए ऑब्वियस है, उसको पनिशमेंट मिलेगी मिलेगी। लेकिन सबको एक नज़र से देखना, सबको बराबर नज़र से देखना, जिसकी कोई गलती नहीं है उसको भी उसी कटघरे में लाके, अब जैसे एक परिवार है जिसमें एक व्यक्ति ने कुछ गलत कर दिया, तो पूरा परिवार गलत नहीं हो गया, हो सकता है उसके परिवार में काफ़ी अच्छे लोग हों। एक व्यक्ति के गलत हो जाने से हम पूरे परिवार को गलत नहीं कह सकते। तो इसी तरह से प्रभु के लिए सब बराबर है। तो यहाँ इक्वल विजन, ये प्रभु की एनर्जी है, उनका मैसेज है। सो ये एनर्जीज़ हैं, बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं। ऑलमोस्ट सभी कार्ड्स मैंने कवर कर लिए हैं इस डेक के। देखते हैं अगर और कोई कार्ड हुआ तो उसे भी कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।